वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना टॉपिक चल रहा था इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे। इसी क्रम में आज हम एक पॉइंट करेंगे, स्टॉक को लागत मूल्य पर मूल्यांकित न करना। यदि स्टॉक का ओवर या अंडर वैल्यूएशन कर रखा हो तो इसे ट्रेडिंग या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल वैल्यू पर शो करें, यानी वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। तो मीन्स मतलब ये है कि कई बार स्टॉक का ओवर या अंडर वैल्यूएशन किया होता है, उसको कॉस्ट पे शो नहीं किया होता। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें इसे एक्चुअल कॉस्ट पे लाना है। कैसे, एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसमें कहता है, ए फायर ब्रोक ऑन 20th Feb 2018 इन द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ कोमल रेडीमेड गारमेंट्स। यानी कोमल रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में के भवन में 20 फरवरी 2018 को आग लग गई। तो डेट ऑफ फायर 20 फरवरी 2018। All the stock was burnt out except the value of rupees 15,600। 15,600 रुपये मूल्य के स्टॉक के अतिरिक्त समस्त स्टॉक नष्ट हो गया। तो ये सेव्ड स्टॉक या साल्वेज स्टॉक अपने को दे रखा है 15,600। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड। निम्न आंकड़ों से हानि की राशि की गणना कीजिए। तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम या लॉस ऑफ स्टॉक बताना है एक्चुअली। अब क्या दे रखा है, गुड्स इन द शॉप ऑन 1 अप्रैल 2016। आग लगी है 20 फरवरी 18 को। ये लास्ट ईयर का हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर नेट परचेज 17-16 की, ये लास्ट ईयर की नेट परचेज। सेल्स लेस रिटर्न, ये नेट सेल लास्ट ईयर की 16-17 की। और वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 17, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। फिर परचेज लेस रिटर्न 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, ये 1 अप्रैल 17 से लेकर आग लगने की तारीख तक अप टू डेट ऑफ फायर की परचेज है। ऐसे ही सेल लेस रिटर्न सिंस 1 अप्रैल 17 टू द डेट ऑफ फायर, ये हमें सेल भी दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर आग लगने की तारीख तक की 2 लाख रुपए। इट वाज द प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 5%। ये इसमें नया पॉइंट है, व्यापार में स्टॉक को उसकी मूल लागत से 5% कम पर मूल्यांकन करने की परिपाटी थी। यानी स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट से 5% कम पर किया जाता है। मीन्स यदि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 100 है तो हम इसका वैल्यूएशन 95 पे करते आ रहे हैं, तो हमें इसको एक्चुअल कॉस्ट पे लाना होगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस वाला पॉइंट हम आज कर रहे हैं। फिर फ्रॉम 1 अप्रैल 17 सेलिंग प्राइस वर रेज्ड बाई 10%। 1 अप्रैल 17 से यानी इस साल कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 10% से बढ़ भी गए हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में जीपी रेट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे और जीपी फाइंड करेंगे, उससे जीपी रेट निकलेगा। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का बनाएंगे हम। टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 38,000, लेकिन इसको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है इंटू 100/95। इधर वर्किंग नोट में मैंने शो कर रखा है, माना एक्चुअल वैल्यू 100, वैल्यूड एट 95। यदि 95 पर वैल्यूएशन किया है
तो एक्चुअल प्राइस 100 रुपये एक पर किया है, तो 100/95। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है दोनों को 100/95 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 38,000 इंटू 100/95 करेंगे तो एक्चुअल इसकी कॉस्ट आएगी 40,000। परचेज दे रखी है नेट 16-17 की 2,10,000। बाई सेल दे रखी है 16-17 की नेट 2,50,000 और टू जीपी। ये अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन पहले क्लोजिंग स्टॉक इसमें लिख लीजिए। स्टॉक दिया हुआ है लास्ट ईयर का क्लोजिंग, वो है 23,750। इसको भी आप एक्चुअल कॉस्ट पे लाएं 23,750 इंटू 100/95 करके इसकी कॉस्ट आएगी 25,000। तो पहले तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनेगा, उस ट्रेडिंग से जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 5 सालों के बनाए थे, 5 सालों के जीपी रेट दिए हुए थे, जीपी और सेल जीपी रेट निकाल लिया था। इसमें केवल 1 साल की इन्फॉर्मेशन है, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाकर लास्ट ईयर का जीपी निकालें, उससे जीपी रेट आ जाएगा। तो जीपी आया 25,000। फार्मूला है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। सेल है 2,50,000 इंटू 100 करेंगे तो लास्ट ईयर का जीपी रेट आएगा 10%। तो सबसे पहला काम पिछले साल का जीपी रेट। लास्ट ईयर 10% था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहता है कि इस साल 1 अप्रैल से रेट 10% सेलिंग प्राइस हमने हाइक कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो देखिए, माना लास्ट ईयर का सेलिंग प्राइस 100 और जीपी रेट लास्ट ईयर का 10 था, तो हमारी कॉस्ट आ रही थी 90। कॉस्ट कितनी आ रही थी? 90। अब 10% प्राइस बढ़ गए हैं 1/4/2017 से। सो न्यू सेलिंग प्राइस 110, बट कॉस्ट हमारी वही है, कॉस्ट ऑफ सेल। क्योंकि कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये माना जाएगा कि लागत हमारी वही है। मान लीजिए पिछले साल का सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, जीपी रेट हमने 10% निकाला, सो कॉस्ट ऑफ सेल आया 90। 1 अप्रैल से सेलिंग प्राइस बढ़ गए हैं, 100 वाली आइटम हमने 110 की कर दी है, लेकिन हमारी कॉस्ट वही है 90। सो प्रॉफिट आया 20। प्रॉफिट का रेट नया आ जाएगा जीपी अपॉन सेल इंटू 100 करके। न्यू सेल जीपी रेट प्रॉफिट 20 अपॉन सेल 110 इंटू 100 करेंगे तो 18.18%। चूँकि सेलिंग प्राइस बढ़ गए हैं तो हमारा जीपी रेट नया आएगा 18.18%। अब आप इस साल का मेमोरेंडम बनाएं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ हायर 20 Feb 2018 टू ओपनिंग स्टॉक। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग, तो हमने एक्चुअल कॉस्ट पे पहले ही कर दिया था 25,000। टू परचेज अप टू डेट ऑफ हायर 1,95,000 दी हुई है। बाई सेल अप टू डेट ऑफ हायर दे रखी है 2 लाख। और टू जीपी 18.18% ऑफ 2 लाख 36,360। बाई क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 56,360। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया 56,360। अब लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर माइनस सेव्ड स्टॉक। ये अभी हमने कैलकुलेट किया 56,360, 56,360 माइनस सेव्ड स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा था 15,600। सो लॉस ऑफ स्टॉक आया 40,760 रुपये। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ क्लेम नहीं पूछा है, लॉस ऑफ स्टॉक ही पूछा है 40,760। और चूंकि इंश्योर्ड अमाउंट नहीं दे रखी है, यदि अमाउंट ऑफ क्लेम भी पूछा हो तो ये माना जाएगा कि हमने बीमा पर्याप्त राशि का करवा रखा है, तो जितना लॉस ऑफ स्टॉक है वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।